रात के 11 बज रहे थे। बारिश की बूंदें दिल्ली की सड़कों को ठंडा कर रही थी। रीना ऑफिस से देर तक काम करके लौट रही थी। उसके हाथ में फाइलें थी और चेहरा थका हुआ, मगर आंखों में कुछ सोचने की परछाई थी। ऑटो ने जैसे ही इंडिया गेट के पास मोड़ लिया, अचानक किसी ने बीच सड़क पर कदम रखा। ऑटो वाले ने जोर से ब्रेक लगाया। रीना चीख पड़ी, सावधान! वो लड़का बारिश में भीगा हुआ, आंखों में खोई हुई सी मायूसी लिए खड़ा था। कपड़ों से खून छलक रहा था। रीना घबरा गई। आप ठीक है? वो बस मुस्कुराया, बहुत हल्के से बोला, आपको डराना नहीं चाहता था, बस मदद चाहिए थी। रीना ने झट से हैंडबैग से रुमाल निकाला और उसके जख्म पर रखा। उसकी हथेलियां कांप रही थी। आपको अस्पताल चलना चाहिए, उसने कहा। वो बोला, नहीं, बस थोड़ी देर यहां बैठने दो। वो पास के फुटपाथ पर बैठ गया। रीना ने पुलिस को कॉल करने की सोची, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कृपया किसी को मत बताना, अगर मैंने जिंदा रहना है तो किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रीना की सांसें थम गई। कौन है आप? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं वो हूं जो शायद आपको बहुत पहले मिल चुका था, बस आपको याद नहीं। रीना ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। वो आंखें कहीं देखी हुई लग रही थी, मगर कहाँ। और तभी एक कार उनके सामने आकर रुकी। कार में बैठे 3 आदमी उतरे, काले कोट में। वो तीनों उसी लड़के की तरफ बढ़े। यही है वो भागने वाला। रीना के सामने सीन ऐसा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। बारिश, डर और रहस्यमय चेहरा वाला अजनबी, जिसे वो पहली बार मिली थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था ये कोई अजनबी नहीं। रीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बारिश अब भी जारी थी और सामने 3 आदमी उस अजनबी की ओर बढ़ रहे थे। भागो! उस लड़के ने रीना से फुसफुसाकर कहा। लेकिन तुम कृपया जाओ, वरना तुम भी फंस जाओगी। रीना समझ नहीं पाई कि वो क्या कह रहा है, मगर उसके चेहरे की बेबसी ने उसे रोक लिया। वो पीछे हटी, लेकिन अगले ही पल उन तीनों में से एक ने बंदूक निकाल ली। रीना चिल्लाई, रुको! लड़का झट से खड़ा हुआ और रीना को धक्का देकर पीछे किया। एक गोली चली और उसके हाथ से फाइलें जमीन पर बिखर गईं। अंधेरे में वो लड़का सड़क के दूसरे कोने की ओर भागा। काल के लोग भी इसके पीछे दौड़े। रीना वहीं खड़ी रह गई। बारिश में भीगी हुई उसके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर मैंने जिंदा रहना है तो किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगली सुबह रीना ने ऑफिस में किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन उस चेहरे में अटका हुआ था। वो आंखें, वो आवाज कहीं तो देखी है मैंने, उसने सोचा। उसने अपने कॉलेज के पुराने एल्बम निकाले, फोटो दर फोटो पलटते हुए अचानक उसकी नजर ठहर गई। एक तस्वीर, कॉलेज फेयरवेल की पीछे खड़ा एक लड़का, वही आंखें, वही मुस्कान, नाम लिखा था आर्यन मेहरा। रीना का दिल जैसे रुक गया। आर्यन, तुम तो 5 साल पहले मर चुके थे। उस रात रीना ने अपने लैपटॉप पर आर्यन मेहरा सर्च किया। न्यूज हेडलाइन खुली, यंग साइंटिस्ट आर्यन मेहरा की रहस्यमयी मौत, अब तक अनसुलझा केस। रीना की आंखों में सन्नाटा भर गया। वो फुसफुसाई, तो फिर कल रात जो मिला था वो कौन था? उसी वक्त उसके फोन पर अनजान नंबर से एक मैसेज आया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा रीना, मैं मर नहीं गया। बस दुनिया को यही यकीन दिलाना पड़ा। रीना के हाथ कांपने लगे। वो जिंदा था, आर्यन जिंदा था। रीना के हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर वो मैसेज अब भी चमक रहा था, मैं मर नहीं गया, बस दुनिया को यही यकीन दिलाना पड़ा। उसने कांपती उंगलियों से जवाब टाइप किया, तुम आर्यन हो, सच बताओ, ये मजाक है। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो आज रात 9 बजे वही इंडिया गेट वाली जगह पर मिलना। रीना का दिल मानो सीने से बाहर आ जाएगा। 5 साल से वो यही सोचती रही थी कि आर्यन अब इस दुनिया में नहीं, और आज वो लौट आया था एक रहस्य बनकर। रात के 9 बजे वो फिर उसी जगह पहुंची। बारिश तो नहीं थी, लेकिन हवा में नमी और डर घुला था। सड़क पर हल्की लाइटें और वो पल जैसे किसी पुराने किस्से की वापसी हो। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। रीना ने पलट कर देखा, वो वहां था। आर्यन, वही आंखें, वही सादगी, मगर अब चेहरे पर कुछ नया था, एक गहरा रहस्य। आर्यन,
तुम जिंदा हो। लेकिन सबने कहा था, हाँ, सबने कहा था कि मैं मर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे मरना जरूरी था। रीना के होंठ कांप गए। क्या मतलब? आर्यन ने इधर उधर देखा, फिर बोला, जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था वो सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं था रीना। वो कुछ ऐसा था जो कई लोगों की जान ले सकता था, और मैंने उसे रोकने की कोशिश की। रीना ने हैरानी से पूछा, और इसलिए तुमने अपनी मौत का नाटक किया? हाँ, आर्यन बोला, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहता तो वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ते। रीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे? लेकिन मैं क्यों? आर्यन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, क्योंकि तुम वो एकलौती शख्स थी जो मेरी फाइलों तक पहुंच सकती थी। वो फाइलें जिनमें सच छुपा है। रीना के गले से आवाज नहीं निकली। उसने बस फुसफुसाया, तुम्हारा मतलब अब वो लोग फिर तुम्हारे पीछे है? आर्यन ने सिर झुका लिया। हाँ, और शायद इस बार वो जीत जाए। रीना के होंठ कांप उठे। नहीं आर्यन, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। वो मुस्कुराया। इस बार? रीना ने आंखें झुका ली, क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें खो दिया। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। और इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं आया हूं, बल्कि सब कुछ बताने आया हूं। वो पल, बारिश की जगह अब चांदनी थी, लेकिन हवा में फिर वही सस्पेंस। क्योंकि आर्यन जो बताने वाला था वो सिर्फ एक रहस्य नहीं था, बल्कि मौत और मोहब्बत दोनों से जुड़ा सच। रीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। रात की ठंडी हवा में दोनों की सांसें जैसे एक दूसरे में उलझी हुई थी। आर्यन की आंखों में एक अनकही बेचैनी थी। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे खुद से लड़ रहा हो। रीना ने धीरे से पूछा, आर्यन, अब तो बता दो, आखिर हुआ क्या था उस रात? आर्यन ने कुछ पल चुप रहकर आसमान की तरफ देखा। वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होनी थी, अगर तुम ना होती। रीना चौंक गई। मैं? आर्यन बोला, मैं एक सरकारी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्रोजेक्ट निरंतर। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो इंसानों की यादों को मिटा सकती थी। और जिस दिन मैंने देखा कि इसे गलत हाथों में बेचने की तैयारी हो रही है, मैंने रुकावट डाल दी। रीना धीरे से बोली, तो उन्होंने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और उसी रात मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया। सबको लगा मैं मर गया, पर मैं किसी तरह बच गया। रीना की आंखों में आंसू आ गए। 5 साल तक तुम कहाँ थे? आर्यन ने कहा, मैं छिपा रहा, पहाड़ों में, नकली नाम से। लेकिन अब वो लोग फिर से प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं, और इस बार उनके पास वही फाइल है जो तुम्हारे पास थी। रीना घबरा गई। मेरे पास? कौन सी फाइल? वो फाइल जो तुम्हारी ईमेल में है। रीना, तुम्हें याद है 5 साल पहले मैंने तुम्हें एक एन्क्रिप्टेड डॉक्यूमेंट भेजा था? रीना ने याद करने की कोशिश की। हाँ, तुमने कहा था कि वो एक कॉलेज प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। आर्यन मुस्कुराया। कोई कॉलेज रिपोर्ट नहीं थी, वो प्रोजेक्ट निरंतर का असली सच था। रीना के होंठों से शब्द नहीं निकले। उसे अब समझ आने लगा था कि कल रात वो 3 लोग क्यों उसके पीछे थे, क्यों आर्यन ने अपनी मौत का नाटक किया, और क्यों अब वो वापस आया है। अचानक सड़क के उस पार एक काली कार रुकी। आर्यन चौंक गया। हमें जाना होगा, अभी। रीना ने पूछा, कहाँ? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वहां जहां सबकी शुरुआत हुई थी, हमारे पुराने कॉलेज में। रीना ने कहा, पर वहां कोई नहीं रहता। आर्यन मुस्कुराया। गलत रीना, वहां अब भी कुछ लोग हैं जो हमारे अतीत के गुनाह छिपा रहे हैं। कार का दरवाजा खुला और दोनों उसमें बैठ गए। रीना की धड़कनें तेज थी, और आर्यन की नजरें शीशे से बाहर उस अंधेरे पर जमी थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो आज रात सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि किसी का चेहरा भी उजागर होगा, जो हमें अब तक धोखा दे रहा था। रीना ने पूछा, कौन? आर्यन ने गहरी सांस ली। वो जिसे तुम अपना सबसे करीबी समझती हो। रात गहरी थी, सड़कें सुनसान, और हवा में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। आर्यन और रीना की कार धीरे धीरे पुराने कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। वो जगह अब सुनसान थी। जर्जर इमारतें, टूटी खिड़कियां, और दीवारों पर समय का धूल भरा असर। रीना ने कार रोकते हुए कहा, यहां अब कोई नहीं आता। आर्यन, तुम्हें पूरा यकीन है कि हमें यही आना चाहिए था? आर्यन की नजरें अंधेरे में टिकी थी। हाँ, यही वो जगह है जहां सबकी शुरुआत हुई थी, और यही किसी का अंत होगा। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर बढ़े।
कॉरिडोर में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने नोटिस बोर्ड अब भी लगे थे। कुछ पर धुंधली इंक में प्रोजेक्ट निरंतर टीम ए लिखा था। रीना ने देखा, टीम की एक पुरानी फोटो टंगी थी। उसमें 4 लोग थे, आर्यन, रीना और 2 और सदस्य, एक लड़की मीरा और एक लड़का विक्रम। रीना ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है? आर्यन ने धीरे से कहा, हाँ, विक्रम ही है जिसने हमें धोखा दिया। अचानक पीछे से किसी ने कहा, इतनी देर लगा दी तुमने? आर्यन, दोनों ने पलट कर देखा। अंधेरे से एक शख्स बाहर आया, हाथ में बंदूक, चेहरे पर मुस्कान। विक्रम। रीना के मुंह से आवाज नहीं निकली। विक्रम, तुम? विक्रम हंसा। हाँ, मैं ही हूं, और तुम दोनों अब बहुत देर कर चुके हो। आर्यन ने शांत लहजे में कहा, तुम्हें पता है विक्रम, जब तुमने वो प्रोजेक्ट बेचा था तब कितनी जिंदगियां दांव पर लगी थी? विक्रम ने कंधे उचका दिए। मुझे सिर्फ पैसे दिखे थे आर्यन, तुम्हें ज़मीर दिखता है, मुझे फायदा। रीना ने डरते हुए कहा, और उस एक्सीडेंट की रात तुमने ही आर्यन को मरवाया? विक्रम मुस्कुराया। नाटक अच्छा था ना, बस फर्क इतना था कि वो मरना नहीं चाहता था और मुझे यकीन था कि वो मरेगा। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार मैं नहीं मरूंगा विक्रम, इस बार तुम्हारा खेल खत्म होगा। विक्रम ने बंदूक उठाई। देखते हैं। गोली की आवाज गूंजी, धूल उड़ी। रीना ने चीखते हुए आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, विक्रम जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव थी। आर्यन ने कहा, इसमें प्रोजेक्ट निरंतर का पूरा डेटा है और अब ये पुलिस को जाएगा। रीना ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आर्यन लड़खड़ाया। उसके सीने पर खून की एक लकीर थी। रीना ने झट उसे थाम लिया। आर्यन, तुम ठीक हो? आर्यन मुस्कुराया, बहुत हल्के से। मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात याद रखना रीना, अगर मैं बच गया तो तुमसे एक वादा पूरा करवाऊंगा। रीना रो पड़ी। क्या वादा? आर्यन ने फुसफुसाया कि अब किसी को मेरे और तुम्हारे बीच नहीं आने दूंगी। उसकी आंखें बंद हो गईं। रीना की चीख उस खामोश इमारत में गूंज उठी। रीना की चीख उस सुनसान कॉलेज की दीवारों से टकराकर लौट आई। आर्यन उसकी गोद में पड़ा था, सीने पर खून, चेहरे पर वही मुस्कान जो हमेशा उसे सुकून देती थी। आर्यन, प्लीज आंखें खोलो, मैं किसी को नहीं आने दूंगी, बस तुम जागो। रीना का गला भर आया था। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। किसी ने गोली की आवाज सुनकर कॉल कर दी थी। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंपस पुलिस लाइट से भर गया। इंस्पेक्टर अंदर आया। हथियार नीचे रखिए। रीना ने दोनों हाथ उठाए। गोली मैंने नहीं चलाई। उसने वो विक्रम की तरफ इशारा करती है जो अब भी बेहोश पड़ा था। पुलिस ने आर्यन को स्ट्रेचर पर उठाया। रीना साथ दौड़ी, उसे बचा लीजिए, वो निर्दोष है। वो बस सच उजागर करना चाहता था, इंस्पेक्टर बोला। मैडम, पहले हमें समझाइए कि हुआ क्या। रीना ने टूटी आवाज में कहा, वो आदमी विक्रम, उसने प्रोजेक्ट निरंतर चोरी किया था। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की और अब वो उसकी आवाज गले में अटक गई। हॉस्पिटल में कुछ घंटे बाद आर्यन ऑपरेशन थिएटर में था। रीना बाहर कुर्सी पर बैठी थी। हाथ अब भी खून से सने थे और आंखें खाली सी। डॉक्टर बाहर आया। गोली आर पार गई है, अभी कुछ कह नहीं सकते। रीना के आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, 5 साल पहले भी सबने यही कहा था कि वो नहीं बचेगा और वो चला गया था। फिर उसने सिर उठाकर कहा, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं उसे जाने नहीं दूंगी। सुबह के 5 बजे रीना की आंख लग गई थी। अचानक एक नर्स भागती हुई आई। मैडम, पेशेंट होश में आ गया है। रीना भागती हुई अंदर पहुंची। आर्यन ने कमजोर आवाज में कहा, रीना, मैंने कहा था ना वादा निभाना। रीना मुस्कुरा दी। उसकी आंखें भीग गईं। अब कहीं नहीं जाऊंगी। आर्यन ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, वो पेन ड्राइव मेरे जैकेट में है, उसे सुरक्षित रखना, उसमें एक नाम छुपा है। रीना ने पूछा, कौन सा नाम? आर्यन ने फुसफुसाया, वो नाम जो असली गुनहगार है, जिसने सबकी डोर खींची थी। रीना ने झट कहा, विक्रम? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं, उससे भी ऊपर कोई और। उसके बाद उसकी सांसें धीमी हो गईं। रीना घबरा गई। डॉक्टर, जल्दी आइए। डॉक्टर दौड़ते हुए आए, पर कुछ ही पलों में मशीन की बीप लाइन सीधी हो गई। रीना का दिल टूट गया। वो रोती रही,
बस एक बात दोहराती रही, तुम वादा निभा कर गए, अब मैं तुम्हारा सच दुनिया को दिखाऊंगी। उसने आर्यन के जैकेट से पेन ड्राइव निकाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, स्क्रीन पर एक लाइन उभरी, अगर तुम ये देख रही हो तो समझो मैं अब भी जिंदा हूं। रीना का दिल एक बार फिर रुक गया। आर्यन, क्या ये तुम्हारा खेल था या किसी और का जाल? रीना के हाथ कांप रहे थे। लैपटॉप की स्क्रीन पर वो शब्द अब भी चमक रहे थे, अगर तुम ये देख रही हो तो समझो मैं अब भी जिंदा हूं। उसका दिल धड़क उठा। वो समझ नहीं पा रही थी क्या ये किसी ने हैक किया है या आर्यन ने पहले से ही ये मैसेज रिकॉर्ड करके छोड़ा था। उसने पेन ड्राइव का अगला फाइल खोला, एक वीडियो चला। आर्यन का चेहरा स्क्रीन पर था। वो थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही भरोसे की चमक थी। अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंचा है रीना, वो बोल रहा था, तो समझ लेना कि मैं शायद अब तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन एक बात जान लो, मैं मरा नहीं हूं, बस उस दुनिया से निकल गया हूं जहां सच बोलना गुनाह है। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन आगे बोला, विक्रम तो सिर्फ मोहरा था, असली खेल किसी और का था, किसी ऐसे का जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। वो तुम्हारे आसपास है रीना, बहुत करीब। वीडियो अचानक बंद हो गया। रीना सन्न रह गई। उसने चारों ओर देखा, खाली कमरा, कंप्यूटर की लाइट और दीवार पर लटकता आर्यन का फोटो। लेकिन अब उस फोटो में उसे डर दिखाई दे रहा था। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंची। इंस्पेक्टर ने कहा, हमने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया है। वो अब होश में है, लेकिन कुछ अजीब बात कह रहा है। रीना ने पूछा, क्या? इंस्पेक्टर ने धीरे से कहा, वो बार बार कह रहा है कि उसने ये सब अपने बॉस के कहने पर किया और उसका बॉस तुम्हारे ऑफिस में काम करता है। रीना की सांस रुक गई। मेरे ऑफिस में? शाम को जब वो ऑफिस पहुंची तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग काम में व्यस्त, फाइलें सजी हुई, लेकिन अब हर चेहरा उसे शक से भरा लग रहा था। उसके केबिन में कोई उसका इंतजार कर रहा था। मीरा, उसकी कॉलेज की पुरानी दोस्त, जो अब उसी कंपनी में उसकी सीनियर थी। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, रीना, तुम कैसी हो? सुना तुम फिर आर्यन के केस में पड़ गई हो। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगी। मीरा ने फाइल बंद की और धीरे से बोली, जानती हो, कभी कभी सच को दफन कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब वो बाहर आता है तो सिर्फ तबाही लाता है। रीना ने धीमे स्वर में कहा, तबाही तो तब आई थी जब तुमने आर्यन को धोखा दिया था। मीरा की मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा उतर आया। तो तुम्हें सब पता चल गया? रीना ने गुस्से से कहा, आर्यन ने तुम्हारे बारे में बताया था। प्रोजेक्ट निरंतर के असली मास्टरमाइंड तुम थी। मीरा ने हंसते हुए कहा, आर्यन बहुत समझदार था, लेकिन थोड़ा ज्यादा भरोसा करता था, और तुम भी वही गलती कर रही हो। रीना, इतना कहते ही उसने दराज से एक पिस्तौल निकाली। अब ये कहानी यही खत्म होगी ताकि कोई और सच न बोले। रीना पीछे हटी। मीरा, ये मत करो। मीरा बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकी और दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, देर तो तुम्हारे लिए हो चुकी है मीरा। रीना ने मुड़कर देखा, वो आर्यन था, जिंदा। रीना की आंखें फैल गईं। आर्यन, तुम? आर्यन मुस्कुराया, मैंने कहा था ना रीना, मैं कभी मरता नहीं, बस दुनिया को यही यकीन दिलाता हूं। मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये नामुमकिन है, आर्यन बोला। नामुमकिन तो था मीरा, कि तुम्हारे जैसे लोग सच को हमेशा छिपा पाए। कमरे में एकदम सन्नाटा था, सिर्फ एसी की हल्की आवाज और मीरा के कांपते हाथों में थमी पिस्तौल। आर्यन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और सुकून का अजीब सा मिश्रण। 5 साल मीरा, 5 साल तक मैं अंधेरे में जीता रहा ताकि तेरे जैसे लोगों को बेनकाब कर सकूं। मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो आर्यन? तुम्हारी फेक मौत, तुम्हारी चालें, ये सब बस एक शो था। आर्यन ने शांति से कहा, हाँ, शो था, लेकिन इस बार दर्शक सिर्फ तुम नहीं हो। इतना कहते ही कमरे में छिपे कैमरे की लाल बत्ती जल उठी। रीना ने देखा, दीवार पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। पूरा ऑफिस, पुलिस और साइबर टीम अब वो सब देख रही थी
जो यहां हो रहा था। मीरा के हाथ से पिस्तौल लगभग गिर गई। तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? आर्यन मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तू खुद अपने गुनाह की कबूलियत करेगी। रीना की आंखों में आंसू थे। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसकी सबसे करीबी दोस्त, जिस पर उसने हर राज का भरोसा किया था, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गुनाहगार निकली। मीरा चिल्लाई, तुम दोनों समझते क्या हो अपने आप को? प्रोजेक्ट निरंतर मेरे बिना कभी पूरा नहीं होता। आर्यन बोला। पूरा नहीं मीरा, खतरनाक होता। क्योंकि तुम उसे इंसान की यादें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए बना रही थी। रीना ने हैरानी से कहा, कंट्रोल मतलब लोगों के दिमाग को? हाँ, आर्यन ने कहा, उनके फैसलों, उनकी यादों, यहां तक कि उनकी भावनाओं तक को। एक ऐसी मशीन जो इंसानों को रोबोट बना दे। मीरा हंसी। तुम लोग इसे गुनाह कहो या पागलपन, मगर दुनिया को चलाने के लिए कुछ दिमागों का मिट जाना जरूरी है। आर्यन धीरे धीरे उसके करीब आया। और इसलिए तूने सबको धोखा दिया, यहां तक कि अपने ही दोस्त को मारने की कोशिश की। मीरा की आंखों में पागलपन उतर आया। क्योंकि मैं हार नहीं सकती थी। मैं इस दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहती थी। आर्यन ने एक कदम और बढ़ाया। और मैं चाहता था कि इस दुनिया में इंसानियत बचे। मीरा ने पिस्तौल उठाई। तो अब एक ही रास्ता बचता है। रीना चीखी। मीरा, नहीं। गोली चली, धुएं की गंध फैली और कुछ सेकंड बाद मीरा जमीन पर गिर गई। गोली उसके ही हाथ से छूटी थी, लेकिन लगी खुद उसे। पुलिस अंदर घुसी। सायरन गूंजे। इंस्पेक्टर बोला, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है सर, सबूत पूरे हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली। रीना उसके पास आई। उसकी आंखों में अब भी डर था। आर्यन, क्या अब सब खत्म हो गया? आर्यन ने उसकी तरफ देखा। खत्म नहीं रीना, अब शुरुआत होगी। किस चीज की? आर्यन मुस्कुराया। हमारे सच की और शायद हमारे रिश्ते की भी। रीना की आंखें भर आईं। वो उसके सीने से लग गई। अब किसी झूठ या मौत से नहीं डरती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। आर्यन ने उसके बालों पर हाथ रखा। अब ना कोई रहस्य रहेगा, ना दूरी, बस हम और हमारा सच। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की ओर देखा, सामने एक काली कार खड़ी थी। अंदर बैठा कोई छाया जैसा आदमी मुस्कुरा रहा था। खेल खत्म नहीं हुआ आर्यन, प्रोजेक्ट निरंतर अब मेरे हाथ में है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। रीना सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में थकान, पर चेहरे पर सुकून था। आर्यन अब जिंदा था। मीरा की साजिश खत्म हो चुकी थी, पर आर्यन का चेहरा बता रहा था, अभी कुछ बाकी है। क्या सोच रहे हो? रीना ने पूछा। आर्यन ने धीरे से कहा, उस काली कार वाला आदमी। उसने खुद को शाह कहा। शाह? हाँ, वही जिसने प्रोजेक्ट निरंतर की फंडिंग की थी। मीरा बस मोहरा थी, असली खिलाड़ी वो है। रीना चौंकी। मतलब अब भी कोई है जो उस मशीन को कंट्रोल कर सकता है? आर्यन बोला, हाँ, और अगर उसे वो डेटा मिल गया जो मीरा ने बैकअप किया था, तो वो दुनिया के हर इंसान की यादों में खेल सकता है। रीना ने कांपते हुए पूछा, मतलब वो लोगों की यादें मिटा सकता है? सिर्फ मिटा नहीं सकता रीना, आर्यन बोला। वो किसी के भी अंदर अपनी यादें डाल सकता है। किसी को भी वो बना सकता है जो वो चाहे, एक जिंदा रोबोट। इतने में फोन बजा। एक अनजान नंबर था। आर्यन ने कॉल उठाई। कौन? एक भारी आवाज आई। आर्यन, तुम सोचते हो तुमने जीत ली? खेल तो अब शुरू हुआ है और इस बार मोहरा रीना होगी। आर्यन की सांस थम गई। रीना से दूर रहो। शाह। शाह हंसमा, बस उसे याद दिलाने आया हूं कि वो कभी सिर्फ तेरी नहीं थी। कॉल कट गई। रीना ने देखा आर्यन के हाथ कांप रहे थे। कौन था? उसने पूछा। आर्यन ने झूठ बोला। कोई नहीं, बस किसी पागल का फोन था। पर उसके दिल में तूफान था। वो जानता था कि शाह को कैसे भी रोकना होगा, क्योंकि वो अब रीना के अतीत में हाथ डाल चुका था। रात होते होते आर्यन ने अपने पुराने लैपटॉप में डेटा रिकवर करने की कोशिश शुरू की। हजारों कोड्स, पासवर्ड, फायरवॉल्स, और फिर स्क्रीन पर एक फाइल खुली। मेमोरी 09 रीना प्रोटोटाइप पी-कॉन। उसने वीडियो प्ले किया और जो उसने देखा, उसने सब कुछ हिला दिया। स्क्रीन पर रीना थी, पर वो रीना नहीं थी जो अभी उसके साथ थी। वो एक लैब में थी, मीरा और शाह के साथ खड़ी। मीरा कह रही थी
ये है प्रोजेक्ट की पहली सक्सेसफुल सब्जेक्ट, रीना वर्जन 09। आर्यन की आंखें फैल गई। वर्जन 9? मतलब रीना असली नहीं है? वीडियो बंद हो गया। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी वक्त रीना कमरे में आई। आर्यन, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? आर्यन ने घबराते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। कुछ नहीं, बस पुरानी फाइल देख रहा था। रीना ने मुस्कुराकर कहा, झूठ बोलना तुम सीख नहीं पाए। उसने उसके पास आकर हाथ थामा। अब सब ठीक है ना? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो कभी उसे सबसे सच्ची लगी थी, अब उनमें भी रहस्य दिखने लगा था। वो बस इतना कह पाया, हाँ सब ठीक है, पर उसके दिल में अब एक ही सवाल था, जिससे मैं प्यार करता हूं। क्या वो असली इंसान भी है? कमरे में गहरी खामोशी थी। आर्यन का दिल अब सिर्फ धड़क नहीं रहा था, जल रहा था। वो लड़की जिसके लिए उसने मौत से लड़ाई की, क्या वो इंसान थी भी या नहीं? उसने रीना को सोते देखा। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर अब वो चेहरा सवाल बन चुका था। अगली सुबह आर्यन अपने पुराने लैब में पहुंचा, जहां कभी प्रोजेक्ट निरंतर शुरू हुआ था। हर कोना यादों से भरा था और हर याद अब जहर बन चुकी थी। वह सिस्टम ऑन करता है। स्क्रीन पर एक फाइल ऑटोमेटिक खुलती है, मैसेज फ्रॉम शाह। वीडियो चालू होता है। शाह कैमरे में मुस्कुरा रहा था। आर्यन, सच्चाई से डरना नहीं। तू जिसे रीना समझता है, वो असल में मेरी बनाई हुई ह्यूमन मेमोरी कॉन्स्ट्रक्ट है। आर्यन की सांसें तेज हो गई। शाह आगे बोला, मीरा ने जो शुरू किया था, मैंने उसे पूरा किया। रीना के अंदर तेरी ही बनाई यादें हैं आर्यन। वो तुझसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि मैंने उसके अंदर तेरी यादें डाल दी। आर्यन ने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। उसका दिल टूट चुका था। वो बाहर निकला, लेकिन तभी दरवाजे पर रीना खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तो अब तुम सब जान गए। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, क्यों रीना? क्यों मुझे झूठा सपना दिखाया? रीना ने कांपते हुए कहा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं आर्यन। जब मुझे होश आया, बस तुम्हारा नाम याद था। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी मुस्कान, सब मेरे अंदर था। मैं सोचती थी ये मेरा अतीत है, लेकिन अब समझी ये मेरी प्रोग्रामिंग थी। आर्यन की आंखें भर आईं। तो फिर वो सब झूठ था? रीना ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं आर्यन, झूठ को महसूस नहीं किया जा सकता। जो मैंने तुम्हारे साथ जिया वो सच्चा था, चाहे मैं इंसान थी या नहीं। अचानक स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। शाह फिर दिखा। बहुत इमोशनल हो रहे हो ना तुम दोनों। ये अगर रीना सच में तुमसे प्यार करती है, तो उसे अपने प्रोग्राम को डिलीट करना होगा, और इसका मतलब होगा उसका अंत। आर्यन चिल्लाया, तू पागल है शाह। शाह हंसा, प्यार की असली परीक्षा यही है। आर्यन, देखते हैं वो मरना पसंद करेगी या तेरे साथ झूठ जीना। रीना ने आर्यन का चेहरा थामा। शाह सही कह रहा है आर्यन, अगर मैं सच में इंसान नहीं तो मुझे जिंदा रहने का हक नहीं। नहीं रीना, आर्यन चिल्लाया, तू मेरी यादों का हिस्सा नहीं, तू मेरी जिंदगी है। रीना मुस्कुराई, तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक सच्ची जगह लेने दो, याद के रूप में। उसने सिस्टम पर आखिरी कमांड डाली, डिलीट रीना 09। आर्यन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर संदेश आया, प्रोसेस कंप्लीटेड। रीना ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा। अब जब भी हवा चलेगी, उसमें मेरा एहसास होगा। और वो धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। आर्यन जमीन पर बैठ गया। हाथों में बस ठंडी हवा थी और टूटे सपने। शाह का सिस्टम खुद ब खुद ब्लास्ट हो गया। प्रोजेक्ट निरंतर खत्म हो गया, पर आर्यन का दिल हमेशा के लिए अधूरा रह गया। 1 साल बाद आर्यन पहाड़ों पर बैठा था, हाथ में एक पुरानी पेन ड्राइव लिए। वो मुस्कुराया, पता है रीना, तेरे अंदर प्रोग्रामिंग थी, पर प्यार जो तूने दिया वो सबसे इंसानी था। उसने ड्राइव हवा में उछाली। ड्राइव टूटकर हवा में बिखर गई, जैसे रीना फिर से उसी हवा में लौट आई हो। आवाज गूंजी, हर झूठ में थोड़ा सच होता है और हर मशीन में थोड़ा प्यार। The end।